Very good morning. Very good morning. Very Good good morning. Very good morning. Welcome, sir. Namaskar, sir. Good morning, sir. Good morning. Clapping, सर great गुड clapping, मॉर्निंग sir. सर Very good morning to all of you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि thank हॉल you, जैसे sir. हाथ में जोरदार क्लैपिंग होना जोरदार चाहिए सारे क्लैपिंग के साथ सर को स्वागत किए हमारे गेस्ट स्पीकर जतिंद्र नायक सर और मधुसूदन Welcome, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. এইটা কি চলে আসছে? गुड मॉर्निंग सर। सर अभी अनम्यूट करिए सर लोगों में अनम्यूट कर दिया सर जतिन सर Good morning, everybody. वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, sir. Very good morning. sir. Good morning, sir. Good morning. सर अनम्यूट कर दीजिए जतिन सर अनम्यूट कर दीजिए है वो अपने जतिन सर अनम्यूट कर दीजिए मैं जितने बार अनम्यूट कर रहा हूँ अपने आप हो जा रहा है। वहाँ पे सर हो कोई गया सर हो गया चेक करिए, वहाँ पे कोई ऑपरेट कर रहा है तो सर अपने आप हो गया चल- हो गया अभी ठीक सर ठीक हो हो गया? गया अभी सर, अच्छा, ठीक हो ओके, गया। राइट। वेलकम सर सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी आज गुड मैं मॉर्निंग बहुत सर वेरी एक्साइटेड गुड हूँ मॉर्निंग आप लोगों से बात करने के लिए। देवाशीष जी एंड ऑल क्राउन एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, सब लोगों का सक्सेस चाहिए, कामयाब चाहिए, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ सीखना पड़ेगा और कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा और इसके साथ साथ प्लानिंग करके कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलता है। आइए बात करेंगे। एक्चुअली माई सेल्फ जतिंद्र नायक, आज से 21 साल पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना। 2000 में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना। इससे पहले मैं मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। आई एम बिलोंग्स टू भद्रक डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों को पता है उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है भद्रक। वहां पे मेरा गांव है और मेरा पैदाइश है गरीब परिवार में, मिट्टी का घर में मेरा पैदाइश है। पास में एक, जब गांव में स्कूल में मैं पढ़ाई करता था ओडिया मीडियम में, गवर्नमेंट स्कूल था और घर का पास में स्कूल, जो मिला घर में खा लेता था और गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे मैं पढ़ाई करता था ओडिया मीडियम में। जब 10th का एग्जाम के बाद कॉलेज पढ़ने के लिए मैंने गया तो मुझे मिला एक पुराना साइकिल, वो सेकेंड हैंड साइकिल, पुराना साइकिल मुझे मिला। वो साइकिल में मेरा लाइफ, मेरा जर्नी शुरू हुआ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब बचपन में पढ़ाई करते हैं उस टाइम में तो स्कूल का टीचर, फैमिली मेंबर्स, माता पिता सब बोलते हैं पेरेंट्स कि अच्छा पढ़ाई कर लो, एक अच्छा जॉब मिलेगा। और माइंड में सेट हो गया था कि मुझे जॉब करना है, नौकरी करना है। फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू किया, रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, बहुत सारे एग्जाम मैंने दिया, लेकिन कुछ जॉब नहीं मिला क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था। और 300 पोस्ट रेलवे में हम गए थे, 3 लाख से ज्यादा लोग। 500 पोस्ट बैंकिंग में हम जा रहे थे, 5 लाख से ज्यादा लोग। यानी पोस्ट कम था और कॉम्पिटिटर ज्यादा थे, इसके कारण जॉब नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि जिंदगी में आगे क्या करना है और कैसे जाना है। फिर मैंने बच्चों लोगों को मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया और इनकम 4-5 हजार से ज्यादा नहीं था। मैं लाइफ में देखा हूँ दुख क्या है, कष्ट क्या है, गरीब क्या है, मैं सब देखा हूँ। 2000 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एक फॉरेन कंपनी के बारे में मुझे सुनने के लिए मिला। मुझे पता नहीं था क्या है नेटवर्क मार्केटिंग।
एक मेरा एक बड़ा भाई का दोस्त है, उनके माध्यम से मुझे सुनने के लिए मिला। हम फैमिली में 3 भाई 2 बहन, और बड़ा भाई का जो फ्रेंड मुझे बताया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एक फॉरेन कंपनी के बारे में बताया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये 2000 की बात है, और 4-6 महीना मुझे बड़ा भाई का दोस्त मुझे फॉलोअप किए, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। इसके बाद और मेरा एक जीजा जी का दोस्त ने मुझे बताया कि एक इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जब 2 कंपनी के बारे में सुना तब मुझे समझ में आया। फिर मैंने सोचा कि इंडियन कंपनी में ज्वाइन करूं। फिर मैंने इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 2000 से लेकर लगभग 2004 लगभग मैंने 4 साल काम किया। खास इनकम नहीं हुआ, और वही पुराना साइकिल से नया साइकिल भी नहीं हो पाया। लेकिन 4 साल काम करने के बाद बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा इंसान बनना है, लोगों से कैसे बात करना है, एटीट्यूड क्या होता है, स्किल क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, बिलीव क्या होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन कुछ इनकम नहीं किया। इसीलिए इनकम नहीं किया क्योंकि मुझ में कोई कमी नहीं था। मैंने एक दिन 4 साल काम करने के बाद में खुद का साथ खुद मैंने बात किया। मैंने सोचा मेरा इनकम क्यों नहीं हो रहा है। जब मैंने बात किया तब मुझे पता चला कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी कंपनी में है, क्योंकि मैं खुद का दिमाग नहीं लगा। कंपनी का गाइडलाइंस हिसाब से मैं काम करता था, और अपलाइन जैसे बोल रहे थे ऐसे मैंने काम कर रहा था। फिर मैंने सोचा तो मैं खुद का दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, फिर मेरा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है। फिर मैंने सोचा कि गलती मुझ में नहीं है, गलती कंपनी में है। फिर मैंने 4 साल काम करने के बाद मैंने काम करना बंद कर दिया, और 2004 से 2008 मेरे लाइफ में बहुत टॉप लाइफ था। बहुत सारी मुसीबत आए। 2008 में लगभग मेरा ऊपर 5 लाख का कर्जा था, और मैंने सोच रहा था कि जिंदगी बेकार है, सुसाइड कर देना अच्छा है। जब एक इंसान लोन में हो, और मैं 5 लाख का लोन गांव में लोकल इंटरेस्ट से लिया था। सुबह जब मैं उठता हूँ, लोग मेरा घर के सामने पहुंच जाते थे, बोलते थे कि आप इंटरेस्ट दे दो, यानी ब्याज दे दो, बाद में आप बैलेंस देना। लेकिन मैं लोगों को बोलता था कि मेरा इनकम नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबका जो कर्जा में जो हूँ, जो इनकम आपको मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मेरा पास इनकम नहीं है। मैं कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता था, कभी छुपता नहीं था। लोगों को मैं आमने सामने बोलता था कि मेरा अभी बहुत से प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन आपका पैसा वापस कर दूंगा। लोग समझते थे कि सचमुच मेरा हालत बहुत खराब था। ऐसा खराब था कि साइकिल में टायर डालने के लिए भी पैसा नहीं था। बहुत सिचुएशन खराब था। हमेशा मैं ऊपर वाला को विश्वास करता हूँ कि भगवान मुझे कुछ रास्ता दे दो, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कुछ मुझे रास्ता दे दो, यानी कुछ अपॉर्चुनिटी दे दो। कहावत है कि सच्चे दिल से ऊपर वाला को कुछ मांगोगे, ऊपर वाला डायरेक्ट तो नहीं आते हैं, किसी के माध्यम से एक मौका अपॉर्चुनिटी मिलता है। मेरा एक दोस्त है मिस्टर प्रशांत साहू, मुझे वो एक दिन फोन किए, मुझे याद है 28 मई 2008 रात को 11 बजे मेरा दोस्त ने मुझे फोन किया कि जतिन जी, एक बहुत बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खोने की डर नहीं है, और इसमें इनकम हो सकता है और ड्रीम फुलफिल हो सकता है। मैंने पहले मना कर दिया, क्योंकि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया लगभग 4 साल। मैं दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरा दोस्त ने बोला कि 5 अंगुली बराबर नहीं है, यानी दुनिया में सब खराब नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। एक बहुत बढ़िया कंपनी आया है, मुझे अच्छा लगा, आप एक बार देख लो, शायद ये कंपनी आपका लाइफ में चेंज ला सकता है, एक बार देख लो। और मैंने तो मना कर दिया, लेकिन वो मुझे बोला ठीक है, बाद में मुझे दोष नहीं देना, जहां पे देखने में पैसा नहीं लगता आप एक बार देख लो। मैंने जब मना कर दिया, बोले ठीक है, बाद में दोष नहीं देना। वो फोन कट कर दिया। लेकिन आधा घंटा तक मुझे नींद नहीं आया। आधा घंटे के बाद मैंने कॉल बैक किया कि मेरा माइंड मुझे बोला कि एक बार जाके मैं प्लान कंपनी देख लूं, हो सके
ये मेरा लाइफ में चेंजेस ला सके, क्योंकि ये कहावत है, हर इंसान के लाइफ में अंधेरा नहीं होता है, कभी ना कभी ऊपर वाला उजाला देता है, यानी एवरी डे इज ए सेकंड चांस। हर इंसान के लाइफ में दूसरा मौका आता है। और मैंने रात को 11:30 बजे उल्टा कॉल बैक किया और मैंने बोला कि प्रशांत जी मुझे मीटिंग अटेंड करना है, समझना है। बोले कि तुम कल भुवनेश्वर पहुंचना है 10 बजे से पहले होटल प्रेसिडेंसी इस्कन टेम्पल के पास। मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन रात भर नींद नहीं था मुझे, क्योंकि मैं कैसे भद्रक से भुवनेश्वर आऊं। उस टाइम में बस के में किराया था 100 रुपया, जाने में 100 रुपया, आने में 100 रुपया, लगभग 200 रुपया टिफिन मिल का खर्चा तो कम से कम आ जाएगा। 100 रुपया, 300 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा था। और मैंने कैसे आऊं, एक कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, अगर आपके पास इच्छा है तो उपाय आएगा। फिर मेरा माइंड में आया कि मैं लोकल ट्रेन में जाऊंगा, और रात को 4 बजे उठा और फ्रेश होकर मैंने रेलवे स्टेशन पहुंचा और लोकल ट्रेन में विदाउट टिकट में टीटी को छुप कर मैंने भुवनेश्वर आया और मैंने पहुंचा होटल प्रेसिडेंसी में। लेकिन मुझे अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं मिला। आज आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में या जूम में, ये तो फ्री में आप सुन रहे हो, लेकिन उस टाइम में 150 रुपया टिकट था, मेरा पास 150 भी नहीं था। मैं बाहर खड़ा रहा और मेरा जो दोस्त है प्रशांत साहू, वो मेरे लिए 150 दिए, बोले कि मैं 150 दूंगा, लेकिन कंडीशन आपको 2 घंटा मोबाइल बंद करके सुनना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया और मैंने पीछे सीट में बैठ गया और मैंने एक नोट पैड लेके आया था और मैंने नोट कर रहा था, जो स्लाइड में दिखा रहे थे, जो व्हाइट बोर्ड में लिख रहे थे, मैं लिख रहा था about Vestige company, about Vestige product, about Vestige marketing plan, about Vestige management vision, mission, everything मैं सब लिख रहा था। और 2 घंटे के बाद मेरा अंदर बिलीव लेवल बढ़ गया, क्योंकि मैं पुराना कंपनी में जो काम किया था 4 साल, वहां पे मैं कुछ सीखा था। एक कहावत है, जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, कभी ना कभी काम में आता है। जो मैंने पुराना कंपनी में काम किया था वहां पे कुछ सीखा था। वो कंपनी में जो ड्रॉबैक था, जो लाकुना था, ये कंपनी में नहीं है, ये क्लियर मुझे दिखाई दिया। आप लोगों को पता है, अगर आप पहला मोबाइल खरीद रहे हो कौन सा भी, लेकिन दूसरा मोबाइल जब खरीदते हो ना, आप देखते हो RAM, GB, मेगापिक्सल सब कुछ चेक करते हो। ऐसे मैंने पुराना कंपनी में जो ड्रॉबैक था, ये कंपनी में कुछ ड्रॉबैक नहीं है, मैंने देखा। और मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने एक सवाल किया, और वो दिन मुझे याद है 29 मई 2008 मेरे लिए ऑस्पिशियस था, बहुत मेमोरेबल डे है। वो दिन मीटिंग करने के लिए वेस्टिज कंपनी का फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम वाली सर खुद आए थे, और उनका साथ आए थे हम सबका अपलाइन वेस्टिज का एंड एशिया कंटिनेंट का सबसे टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर आए थे। 2 सज्जन को मैं नमन करना चाहता हूँ और उनको दिल से थैंक यू देना चाहता हूँ। वो दिन वो प्लान दिखा रहे थे, मैंने सुन रहा था और लिख रहा था। आफ्टर ओवर द मीटिंग मैंने क्वेश्चन किया कि सर आपका इनकम अभी कितना है। सिद्धार्थ सर ने बोले कि मेरा इनकम लगभग 3 लाख रुपया। मैंने बोला सर कुछ प्रूफ एविडेंस है, आप दिखा सकते हैं? बोले हाँ दिखा सकते हैं। फिर वो मुझे दिखाए उनका प्रूफ, चेक का प्रूफ, पासबुक का प्रूफ मुझे दिखाए, तब मुझे विश्वास हुआ है। कहावत है, सिंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो बिकता है। बचपन में हम पढ़े थे, स्कूल का टीचर और सब बोले थे कि जो आंखों में दिखता है वो सच होता है। मैंने आंखों में दिखा, तब मेरा बिलीव बढ़ गया। ये कहावत है, इंसान का ब्रेन सबसे पावरफुल है। ये ब्रेन में, ये इंसान का ब्रेन को इस्तेमाल करके कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई एरोप्लेन, क्या क्या आज कोई मंगल ग्रह में पहुंच गए। मतलब कितना बड़ा बड़ा कीर्तिनामा हुआ है ये ब्रेन को इस्तेमाल करके। और ब्रेन कब पावरफुल होता है? जब बिलीव होता है। इसीलिए कहते हैं whatever your mind can believe and conceive, then you can achieve। अगर आप विश्वास हो गया तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन में कंसीव कर जाता है, और कंसीव करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको सक्सेस या रिजल्ट अचीवमेंट मिलता है। मेरा 100% बिलीव हो गया। अगर सिद्धार्थ सिंह सर उस टाइम में 3 लाख इनकम है, मैंने सोचा 3 लाख इनकम कर रहे हैं, कम से कम मैं भी 1 लाख इनकम कर सकता हूँ। मैंने सोचा और हॉल का अंदर बैठ के कमिटमेंट लिया
कि ये जतेंद्र नायक गरीब घर में पैदा हुआ है, गरीब होकर नहीं मरेगा, एक करोड़पति होकर मरेगा। एक कमिटमेंट लिया और फॉर्म मांग के मैंने ज्वाइन किया। वो दिन मुझे याद है, फॉर्म मांग के मैंने साइन अप किया। अगेन लोकल ट्रेन विदाउट टिकट से फिर भुवनेश्वर से भद्रक में आ गया। जब आया, मेरा पास एक प्रोडक्ट कैटलॉग मुझे मिला था। मुझे अपलाइन ने मुझे प्रोडक्ट कैटलॉग दिए थे, कैटलॉग पढ़ा। उस टाइम में 30 प्रोडक्ट था, 20 प्रोडक्ट था फूड सप्लीमेंट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, बाकी 10 प्रोडक्ट था पर्सनल केयर। और 30 प्रोडक्ट को मैंने पढ़ा और इसमें 4 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया। 2008 में एंटर ओडिशा में कोई ब्रांच डीएलसीपी नहीं था। मैंने कोरियर से प्रोडक्ट मंगाया दिल्ली से, 4 प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। ग्लूकोजामाइन कैल्शियम मेरा माँ के लिए, मेरा माँ का जॉइंट प्रॉब्लम था और मेरा खुद का स्टोमक प्रॉब्लम था, एसिडिटी प्रॉब्लम था। मैंने मेरे लिए नोनी और स्पाइरुलिना, ये 4 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया। 7-8 दिन के बाद प्रोडक्ट पहुंचा, मैंने प्रोडक्ट यूज किया। मेरा स्टोमक का प्रॉब्लम था, वो ठीक होने लगा। माँ का जॉइंट प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट आया। मुझे विश्वास बढ़ गया कि वेस्टीज एक भारतीय कंपनी है और मैं भारतीय हूँ। प्रोडक्ट आयुर्वेदिक, नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये फूड सप्लीमेंट है, जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, डॉक्टर का दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर का दवाई का साथ फूड सप्लीमेंट मिला के खा सकते हैं। जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है वो डायरेक्ट फूड सप्लीमेंट खा सकता है, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने फिर माइंड सेट किया काम करने के लिए। और फर्स्ट मंथ का मेरा जो इनकम आया था ओनली 29 रुपीज, 29 रुपया इनकम आया था। और मैंने काम शुरू किया। मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पीपुल्स का बिजनेस है और ये बिजनेस में शुरुआत में 50 रुपया 100 रुपया आएगा, आहिस्ता आहिस्ता टीम बड़ा होते जाएगा। जब टीम बड़ा हो जाएगा तब लाखों रुपया इनकम आएगा। और ये बिजनेस में 4 से 5 साल काम करना पड़ेगा। और ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों से प्यार से बात करना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए। और ये बिजनेस ईमानदार से, यानी ऑनेस्टली, एथिकली बिजनेस को बिल्ड करना है, क्योंकि पीपल्स का बिजनेस है। किसी को अगर चीट कर दिया, किसी को हम धोखा दे दिया, किसी को गलत कह दिया तो हमको बदुआ मिल जाएगा, क्योंकि हमको दुआ चाहिए, बदुआ नहीं चाहिए। और मैंने काम शुरू किया। जैसे कंपनी का एजुकेशन सिस्टम और अपलाइन का गाइडलाइन से मैंने काम शुरू किया। और पहले मैंने लिस्ट बनाया, जितना लोगों को जानता था मैंने लिस्ट बनाया और काम किया। शुरुआत में जो काम किया मैंने सीख गया। पहला महीना मैंने सीखा। सीखने के लिए पहले आपको टाइम देना पड़ेगा, एक स्टूडेंट मेंटालिटी में एक आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचा कि मुझे सब कुछ पता है, तब आपको सीख नहीं पाओगे। मैंने खुद को जीरो किया और सीखा और मैंने एक कोर लीडर बना और इंडिपेंडेंटली काम किया। और कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोडक्ट का यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, मार्केटिंग प्लान, बोनस कैलकुलेशन, ये सारी चीज मैंने सीखा। और सीखने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। मेरा टारगेट था कि रोज 10 से 15 आदमी को कांटेक्ट करूं और मिनिमम 1-2 आदमी को प्लान दिखाऊं। जब मैंने लोगों को कांटेक्ट किया और प्लान दिखाने के लिए गया, बहुत सारे चैलेंजेस आया। आज की डेट में आप सब तो लकी हो, आपके लिए कोई चैलेंजेस नहीं है। उस टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस होता था। आप लोगों को पता है 2008 में कोई ब्रांच नहीं था, कोई डीएलसीपी नहीं था। कुरियर से प्रोडक्ट मंगाना 7-8 दिन इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में आप सब लकी हो। आज की डेट में कंपनी ने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में 10 प्रकार का बेनिफिट, उस टाइम में 7 प्रकार का बेनिफिट था। और आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हर 8 किलोमीटर में एक डीएलसीपी है। आज के डेट में वेस्टीज है और वेस्टडील है, टोटल मिला के 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज की डेट में आपका आपस है। आज की डेट में सब कुछ है। मतलब मैंने जब काम शुरू किया था उस टाइम में कोई रास्ता नहीं था, यानी कोई रोड नहीं था। आज की डेट में आप लोग सब 6 लेनिंग हाईवे का ऊपर हो, आप स्पीड में काम कर सकते हो। लेकिन स्पीड में कौन काम करेगा मैं आगे बताऊंगा। और मैंने जब काम करना शुरू किया उस टाइम में मेरा अपलाइन ने मुझे बताया, क्लियर बताया कि आपको सारी बेनिफिट चाहिए। मैंने बोला हाँ सारी बेनिफिट चाहिए ना। अगर तुमको सारी बेनिफिट चाहिए तो आपको ड्रीम देखना पड़ेगा।
और मिनिमम 3 ड्रीम आप लिखो। मैंने 3 ड्रीम उस टाइम में लिखा था, आज भी मुझे याद है। पहला ड्रीम लिखा था कि मेरा ऊपर 5 लाख का लोन है, वो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ ना, लिखो। मैंने लिखा नंबर 1। और नंबर 2 ड्रीम मैंने लिखा था कि मेरा पास साइकिल है पुराना, मैं एक कार खरीदूंगा, क्योंकि वेस्टेज मार्केटिंग प्लान में एक कार फंड है। मैंने कार इसीलिए लिखा था, मेरा पास साइकिल था पुराना, मैंने डायरेक्ट कार लिखा, कोई मोटरसाइकिल नहीं लिखा। इसीलिए लिखा क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई के टाइम में एक पिकनिक हुआ था, सारे दोस्त मिलकर पिकनिक किए थे, और पिकनिक में सारे दोस्त लोग ने सपना शेयर किए थे। कोई बोला था कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और कोई बोला मैं रेलवे में जाना है, कोई बोला मुझे बैंकिंग में जाना है। लेकिन मैंने बोला था कि जब मैं शादी करूंगा कि मैं खुद का कार में बैठ के जाऊंगा, किराए का कार में नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता था, आप लोगों को भी पता है, बहुत लोग शादी करते हैं किराए की कार में, और ड्राइवर बोलता है जल्दी चलो, क्योंकि शादी ज्यादा कार कम, दिन में भी शादी शाम को भी शादी। अरे भाई शादी करना है तो आराम से जाओ, आराम से आओ। इसीलिए मैंने सोचा था कि जब मैं शादी करूंगा खुद का कार में बैठ के जाऊंगा, और देखा तो वेस्टेज में कार फंड है। फिर मैंने माइंड सेट किया कि मुझे कार चाहिए। सेकंड ड्रीम लिखा था कि मुझे कार चाहिए था। थर्ड ड्रीम मैंने लिखा था कि पैदाइश तो मिट्टी का घर में हूँ, मुझे एक घर चाहिए। मैंने थर्ड लिखा था मुझे एक घर चाहिए, बिल्डिंग घर मुझे बनाना है। ये 3 ड्रीम मैंने लिखा, और मैंने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में मैंने चिपका दिया, और एक कॉपी मैंने मेरा टूल्स बैग में, मेरा जेब में मैंने रखा था। और जो काम मैंने शुरू किया, लोगों को रोज कांटेक्ट करना, अपॉइंटमेंट लेना, जाके प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के टाइम में बहुत सारी क्वेश्चन आया, आपको भी आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन का जो आंसर देने के लिए आपका पास कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए, और जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलना है। मैंने कॉन्फिडेंस से लोगों को बोला। लोग बोले कि आपका पास साइकिल है, आप कैसे बोलते हैं कार खरीद लेंगे? आपका मिट्टी का घर है, कैसे आप बोलते बिल्डिंग बना लोगे? आप कैसे बोलते फॉरेन ट्रिप जाओगे? कैसे आप लाखों रुपए इनकम करोगे? उड़ीसा में ब्रांच है? मैंने बोला नहीं है ना। उड़ीसा में कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, प्रोडक्ट खा के किसी को रिजल्ट मिला, प्रूफ है? मैंने बोला कोई प्रूफ नहीं है। बोले वेस्टेज में कोई कार खरीदा उड़ीसा में? मैंने बोला कोई नहीं। वेस्टेज में कोई विदेश घूमा उड़ीसा में? मैंने बोला कोई नहीं। बोले कोई प्रूफ नहीं, आप कैसे बोलते हैं? मैंने बोला उड़ीसा में नहीं है, लेकिन दिल्ली में है ना। मैंने देखा था, दिल्ली से सिद्धार्थ सिंह सर आए थे, उनको फॉरेन ट्रिप मिला, उनका 3 लाख का इनकम है, और हमको भी मिलेगा, लेकिन इसलिए काम करना पड़ेगा। और लोगों को बोलता था मेरा पर विश्वास है, आप आओ। आपका घर में तो साबुन साबुन चाय पेस्ट यूज होता है, दादाजी पिताजी नाना जी सब यूज करते थे, आप भी यूज कर रहे हो, आपका बेटा भी यूज करेगा। दुकान बदलना है, फ्री में ज्वाइन करना है, और खुद यूज करो तो आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 8 टीम बनाओ आज की डेट में, तो और 8 इनकम, टोटल 10 इनकम मिलेगा। मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि अगर विश्वास है मेरा ऊपर आओ। मैं कॉन्फिडेंस है, आंखों से आंखों मिला के लोगों को बताया। जब बोला फ्री ज्वाइनिंग, रिन्यूअल नहीं है, क्यूमुलेटिव पीवी है, और 8 किलोमीटर में एक ब्रांच खुलेगा, नहीं था, लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस बोल रहा था ना। कंपनी अभी नाम नहीं सुने, कंपनी छोटा है। मैंने बोला आप नाम नहीं सुना, अभी तो सुना। कंपनी छोटा है, कभी तो बड़ा होगा। आपका अभी उम्र है 30 साल, आपका पहला दिन 30 साल हो गया। मेरा कहने का मतलब है, आज आपका पास सब कुछ है। मैं कॉन्फिडेंस से काम किया। जब आपका अंदर बिलीफ बढ़ जाएगा तब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब लोगों का साथ आप आंखों से आंखों मिला के बात कर सकते हो। मैंने आंखों से आंखों मिला के बात किया, क्योंकि वेस्टेज का मीटिंग मैंने देखा, वेस्टेज मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, और वेस्टेज का ऊपर बिलीफ मेरा 100% था, और मैंने काम करना शुरू किया। बहुत लोग बोले नहीं होगा, बेकार का चीज ना, आपको कौन फंसाया, आप एक कंपनी में काम किया था नहीं हुआ, ये कंपनी में कैसे हो जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन। मैं लोगों का साथ आर्गुमेंट नहीं किया, सिर्फ लोगों को बोला कि विश्वास है तो मेरा साथ आओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर दोबारा हम मिलेंगे। मैंने लोगों को प्लान दिखाता था, और एक काम प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना। फर्स्ट मंथ मैंने 30 आदमी को प्लान दिखाया था, 26 लोगों का मैंने ज्वाइनिंग कराया था। 5 अंगुली बराबर नहीं है, इसीलिए 4 लोग मुझे मना किए। जो मुझे मना किए मैंने उनको बोला थैंक यू सो मच, बाद में मुझे दोष नहीं देना। मैं क्लियर बोलता था, जो मेरा खास मित्र है, जो खास है, मैं उनको क्लियर बोलता था भाई बाद में दोष नहीं देना, आपका अभी शनि चालू है। बोले हाँ हाँ अभी तो शनि 4 साल से चालू है। मैंने बोला ठीक है, और 3.5 साल के बाद मुझे बताना आपका अभी शनि भारी है। मैं लोगों को क्लियर बोलता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता था। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन,
फर्स्ट मंथ मैंने 26 लोगों को ज्वाइन कराया, 26 लोगों को प्रोडक्ट मैंने दिल्ली से कुरियर से मंगा के दिया, प्रोडक्ट का नॉलेज दिया, मार्केटिंग प्लान, वेस्टेज क्यों करना है, कैसे करना है, करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर एक इंसान नौकरी करता है 30 से 40 साल, उनको क्या मिलता है। कोई एक ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, 1-2 लाख 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके, वो 30 से 40 साल दुकान करने से क्या मिलता है एंड रिजल्ट। कोई खेती बाड़ी करता है 30 से 40 साल, एंड रिजल्ट क्या मिलता है। और वेस्टेज में पार्ट टाइम में 3-4 साल करने से क्या मिलेगा, मैं लोगों को बताता था। और फिर 26 लोगों को लेके मैंने टीम बनाया। जब 26 लोग प्रोडक्ट यूज किए, उनको भी बहुत सारा फायदा मिला। कोई बोला मेरा पिताजी का शुगर डायबिटीज था कम हो गया, कोई बोला मेरा माताजी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, कोई बोला मेरा गैस्ट्रिक ठीक हो गया, कोई बोला मेरा भाई का जॉइंट प्रॉब्लम ठीक हुआ, कोई बोला साबुन अच्छा लगता है, चाय अच्छा लगता है, टूथपेस्ट अच्छा लगता है, शैम्पू अच्छा लगता है। ये 26 लोग जब यूज किए, और उनके लिए मैं 1-to-1 होम मीटिंग, टीम मीटिंग, हॉल मीटिंग मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता टीम डेवलप होने लगा। जब टीम डेवलप होने लगा और मेरा इनकम भी बढ़ने लगा। और शुरुआत में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि साइकिल था पुराना, टायर डालने के लिए भी पैसा नहीं था, और कभी कभी साइकिल से चेन गिर जाता था, हाथ काला होता था, कभी पैदल में, कभी साइकिल में, कभी लोकल बस में, कभी लोकल ट्रेन में, कभी ट्रक में, कभी ट्रैक्टर में, कभी लिफ्ट मांग के मैं लोगों को प्लान दिखाया। आंधी बारिश तूफान में कुछ नहीं देखा, सिर्फ टाइम को मैंने यूटिलाइज किया। मुझे पता था टाइम इज इक्वल टू मनी। आप टाइम, सबका पास 24 घंटा, आपका पास भी 24 घंटा, मेरा पास भी 24 घंटा, ऊपर वाला सबको सेम टाइम दिया है। 24 घंटे से आपको 2 घंटा निकालना है अगर आप पार्ट टाइम काम करना है। अगर आपको काम करना है सीरियस पार्ट टाइम तो 4 घंटा निकालना है, अगर फुल टाइम करना है तो 6 घंटा, अगर सीरियस फुल टाइम करना है तो 8 घंटा निकालना है। आप 2 घंटा से मतलब जल्दी उठ जाओ, 6 बजे उठते हो तो 4 बजे उठो। आप टाइम मैनेजमेंट करना है, आपके लिए स्पेशल टाइम कहाँ से नहीं मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सिर्फ ना टीवी, ना मूवी, ना क्रिकेट मैच, ना फंक्शन, ना त्योहार, ना होली, ना दिवाली, नथिंग। मेडिकल केस छोड़ के, हॉस्पिटल केस छोड़ के, बाकी टाइम का काम लोगों को कंटैक्ट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, वही काम मैंने करते गया। और आहिस्ता 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 टीम बढ़ते गया, और मेरा इनकम फर्स्ट मंथ था 29 रुपीज, सेकंड मंथ 9,071 रुपया, थर्ड मंथ 10,030 रुपया, फोर्थ मंथ 49,000, फिफ्थ मंथ 84,000, सिक्स्थ मंथ 86,000, सेवेंथ मंथ 1,14,000। सेवेंथ मंथ में मैं क्राउन डायरेक्टर ब्रेक किया। अब लोगों को पता है मैं इतना स्पीड में काम क्यों किया, क्योंकि मेरा ऊपर 5 लाख का लोन था। जब आपका ड्रीम बड़ा हो ना, ड्रीम मजबूत हो, दुनिया की कोई भी चैलेंजेस आपके लिए प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। दुनिया का कोई ताकत आपको रुक नहीं पाएगा सक्सेस पाने के लिए। सक्सेस होने के लिए आपका अंदर ऑटोमेटिक एक व्हील पावर आएगा, और ऑटोमेटिक आप मेहनत करोगे। अगर ड्रीम हो तो ये ड्रीम का बिजनेस है। जिसका ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, वो कंज्यूमर बनकर रह जाएगा, कभी ना कोर लीडर बन पाएगा, ना कभी उनका सक्सेस का टेस्ट उनको नहीं मिलेगा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, 7th मंथ में इनकम था 1,14,000, और मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था हांगकांग और मक्काओ। मैंने पहली बार मैंने हांगकांग और मक्काओ गया। मैंने सुना था कि हांगकांग में डिज्नी वर्ल्ड है, मिक्की माउस कार्टून सीरियल जहाँ पे शूटिंग होता है, वहाँ पे 5 स्टार होटल में रहना, डिज्नी वर्ल्ड में मिक्की माउस कार्टून सीरियल का सारी शो दिखना। बाय शिप मैंने गया मक्काओ घूम के आया। आने के बाद मुझे कंपनी से एक लेटर आया कि आपको कार फंड से कार खरीदना है। मैंने पहले कंपनी को मना कर दिया कि सर मुझे अभी कार नहीं खरीदना है, क्योंकि मेरे पास साइकिल है पुराना, मिट्टी का घर है, कार कहाँ रखना है, और मोटरसाइकिल भी नहीं है। बोले आपको कार खरीदना है, होंडा सिटी कार। वाली साहब ने बोले कि आपको होंडा सिटी कार खरीदना है। फिर मैंने बोला सर ठीक है, और भद्रक से भुवनेश्वर आया। भुवनेश्वर में हाईवे होंडा शोरूम में मैंने जाके बोला कि मुझे होंडा सिटी कार खरीदना है। बोले कि आपका फाइनेंस हो जाएगा। मैंने बोला बढ़िया, फाइनेंस करा दीजिए। बोले फाइनेंस होने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने बोला क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बोले कि 3 साल का ITR। मैंने बोला वो क्या होता है? बोले कि इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने बोला तो इनकम नहीं था, इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से आऊं? बोले आपको ITR देना पड़ेगा। मैंने बोला इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 साल का नहीं है, इनकम तो नहीं था, कहाँ से लाऊं? बोले नहीं होगा। फिर मैंने वापस चलाया। फिर शोरूम से बहुत सारे फाइनेंस का कांटेक्ट होता है। एक बजाज फाइनेंस से मुझे फोन आ गया कि सर आपका फाइनेंस करा देंगे। मैंने बोला ठीक है ना, आप भुवनेश्वर आ जाओ। फिर मैंने भुवनेश्वर आ गया। बजाज फाइनेंस बोले कि आपका पास जमीन है। मैंने बोला जमीन नहीं है। ITR, मैंने ITR भी नहीं है। बोले फिर आपका नहीं हो पाएगा। फिर मैंने वापस,
फिर एक महिंद्रा फाइनेंस वाले बुलाया कि सर आप क्या करा देंगे, आ जाइए। मैंने बोला ठीक है। फिर आ गया मैंने भुवनेश्वर भद्रक से। भुवनेश्वर जब आया, महिंद्रा फाइनेंस वाले बोले आईटीआर तो नहीं है। मैंने बोला नहीं है। जमीन है, जमीन नहीं है। आपका पास कोई कार है? मैंने बोला कुछ पुराना कार, मतलब पुराना साइकिल है। बोले नहीं होगा। फिर मैंने वापस फिर आ गया मैंने भुवनेश्वर से भद्रक। यानी मेरा लोन नहीं हुआ। मैंने जिद ले लिया कि फाइनेंस में लोन में नहीं खरीदना, और मेहनत किया। इनकम को 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में मैंने पहुंचा दिया। और पहले 5 लाख का लोन था, उसको मैंने क्लियर कराया। फिर अकाउंट में जब 11 लाख हो गया, मैंने आ गया भुवनेश्वर होंडा सिटी शोरूम। आके मैंने बोला कि सर आज मुझे कार लेना है। जो मैनेजर थे बोले कि आपका फाइनेंस हो गया? मैंने बोला मेरा फाइनेंस नहीं हुआ, मैं एक सिंगल चेक कैश डाउन में लूंगा। बोले कैसे? मैंने बोला कार फंड है ना। बोले कार फंड क्या होता है? मैंने बोला पेन पेपर दो, मैं समझाऊंगा कार फंड क्या होता है। मैंने पेन पेपर में उनको समझाया। फिर उनको भी ज्वाइन कराया प्रेस्टीज में। फिर फाइनली मैंने होंडा सिटी कार लेके भुवनेश्वर से भद्रक आ गया, मंदिर में पूजा किया। और मैंने जो लोग मना करते थे नहीं होगा, बेकार का चीज, कौन फंसाया, संसार का नियम है, आपको हाथ पकड़ के सक्सेस दिलाने वाले आदमी बहुत कम होते हैं, और पैर खींच के गिराना वाला यानी आपको फेल्योर करने वाला आदमी बहुत होता है। संसार का नियम है। और उस टाइम में आपको माइंड सेट करना है। क्या माइंड सेट करना है? कि नेगेटिव बातें नहीं सुनना है। मैंने नेगेटिव बात नहीं सुना, और मैंने कमिटमेंट लिया कि सक्सेस होके दिखाना है, कार खरीद के दिखाना है, क्राउड बन के दिखाना है, 1 लाख इनकम करके दिखाना है। यानी मैंने कमिटमेंट लिया। और लोगों का बात आप सुनोगे, आप हार जाओगे, आपका ऊपर हार का थप्पा लग जाएगा, फेल्यूर का थप्पा लग जाएगा। अगर कामयाबी बनना है तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा, कमिटेड बनना पड़ेगा, और कोर लीडर बनना पड़ेगा, तब जाके होगा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर सक्सेस आसानी से मिल जाता, दुनिया में हर कोई सक्सेस पा जाता। सक्सेस पाने के लिए जो जो करना चाहिए हम नहीं करते हैं, जो करते हैं ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और जो मैंने कार लेके आया भद्रक, और भद्रक में जितने भी सारे लोग मुझे मना करते थे नहीं होगा, बेकार का चीज, कौन फंसाया, उन लोगों को मैंने लेके पहले मिठाई का पैकेट दिया। मैंने बोला सर आप मना करते थे कार नहीं होगा, देखिए सर मेरा होंडा सिटी कार आ गया, आप मिठाई का पैकेट लीजिए। वो मिठाई क्या खाएंगे, मेरा होंडा सिटी कार को देखे, बोले कि पहले 2 फॉर्म हमको ज्वाइन करना है वेस्टिज में। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सक्सेस पाने के लिए ना बहुत सारी परीक्षा देना पड़ेगा। ऊपर वाला भी परीक्षा लेगा, फैमिली मेंबर, दोस्त, रिलेटिव, पूरा बहुत सारी नेचर भी आपको परीक्षा लेगा आपसे। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। जब परीक्षा के देने के टाइम में आप पास हो जाओगे, उस टाइम में सिर्फ पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है। एक माइंडसेट करना है कि मुझे एक दिन कामयाबी बनना है। वही माइंडसेट के साथ मैंने काम किया था। जिंदगी में जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, सब लोग जिंदगी में फेल्यूर देखे हैं। चाहे तेंदुलकर का लो, चाहे अमिताभ बच्चन का लो, चाहे धीरू भाई अंबानी का, सब लोग जिंदगी में फेल्यूर देखे हैं। फेल्यूर के बाद सक्सेस आता है, ये नेचर का प्रोसेस है। और फेल्यूर का डरना नहीं। मैंने फिर माइंडसेट किया कि जो लोग मुझे मना करते थे उन लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, और इसके साथ साथ मैंने माइंडसेट किया कि मैं गांव में भद्रक में काम नहीं करना। ऑल उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 जिला में काम करना है, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में काम करना है। माइंडसेट किया कि मेरे जैसे लाखों लोगों को क्राउन बनाना है, लाखों लोगों को कार दिलाना है, लाखों लोगों को 1 लाख इनकम में पहुंचना है, लाखों लोगों को विदेश यात्रा भी लेना है। एक माइंडसेट किया, और मैंने भुवनेश्वर शिफ्ट होने की प्लानिंग किया। जब भुवनेश्वर आने की प्लानिंग किया, क्योंकि गाँव में तो कार रखने के लिए जगह नहीं है, और घर वाले, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, पड़ोसी, दोस्त बोले कि भुवनेश्वर मत जाओ, नया कंपनी बंद हो जाएगा, भुवनेश्वर में किराया देने के लिए पड़ेगा, आप किराया नहीं दे पाओगे, आप फंस जाओगे। मैंने बोला नहीं, आप बंद हो जाओगे, वेस्टिज कंपनी बंद नहीं होगा, मुझे पता है वेस्टिज कंपनी क्या है। मैंने जिद्दी लेके भुवनेश्वर आ गया, मैंने किराए में रहा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने रिस्क लिया और आ गया मैंने भुवनेश्वर। आके मैंने
टीम के लिए मीटिंग किया, हर डिस्ट्रिक्ट एवरी डे जाके मैंने मीटिंग किया, आउट ऑफ स्टेट जाके, उड़ीसा के बाहर जाके मैंने मीटिंग किया, आहिस्ता आहिस्ता टीम को डेवलप किया और टीम में लोग इनकम करने लगे। आज की डेट में टीम में कोई महीने में 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख महीने में इनकम करते हैं। आज की डेट में टीम में लगभग 1200 से ज्यादा लोग ट्रैवल फंड अचीवर है, 1000 से ज्यादा लोग कार फंड अचीवर है और 8 से ज्यादा लोग लग्जरी कार अचीवर है। इसमें देवाशीष प्रधान अभी लिए हैं ऑडी Q2 लग्जरी कार। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी एक नहीं 2 कार भी ले सकते हैं और मैंने भी 2 कार लिया। होंडा सिटी के बाद मैंने भी ऑडी Q5 लिया, मेरा पास भी अभी 2 कार है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, गांव में मिट्टी का घर है और भुवनेश्वर में मैंने घर बनाने की प्लानिंग किया, वेस्टिज का हाउस फंड से। मेरा माँ का सपना था जमीन खरीद के घर बनाना। मैंने जमीन ढूंढा भुवनेश्वर में, मुझे एक जमीन मिला स्टेट बैंक कॉलोनी में। मुझे एक बढ़िया प्लॉट मिला, 30 फीट वाइड रोड की पास एक प्लॉट है, 3200 स्क्वायर फीट का प्लॉट मैंने खरीदा 36 लाख का। और जब घर बनाने के लिए मैंने इंजीनियर से जाकर मिला, आर्किटेक्ट को बताया कि मुझे घर बनाना है, मुझे प्लान दो। बोला आपको क्या चाहिए पहले बताओ। मैंने बताया कि मेरा जो जमीन है 3200 स्क्वायर फीट और मेरा ग्राउंड फ्लोर में 4 कार का पार्किंग होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में मेरा ड्राइवर रूम, सर्वेंट रूम होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में एक लॉबी होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में एक ट्रेनिंग रूम होना चाहिए और ग्राउंड फ्लोर में मेरा एक पर्सनल चैम्बर होना चाहिए। यानी ये ग्राउंड फ्लोर के बाद फिर फर्स्ट फ्लोर में गेस्ट रूम होना चाहिए, मेरा घर में कोई मेहमान आए वहां पे वो रह सके। और सेकंड फ्लोर में मेरा खुद का रेसिडेंस हो। टॉप फ्लोर में एक जिम रूम हो, एक स्वीट रूम हो, इसका अंदर जैकुजी और स्टीम बाथ की फैसिलिटी हो और टॉप फ्लोर में एक स्विमिंग पूल हो और मेरा घर में एक लिफ्ट भी हो। जब मैंने बताया, वो इंजीनियर ने पेन पेपर रख दिए और बोले पता है आपको कितना रुपया खर्चा हो जाएगा। मैंने बोला कितना? बोले लगभग खर्चा हो जाएगा 2 से 2.5 करोड़। मैंने बोला डन। बोले कैसे डन? मैंने बोला हाउस फंड है ना। बोले हाउस फंड क्या होता है? मैंने बोला पेन पेपर मुझे दो, मैं बताऊंगा हाउस फंड क्या होता है। मैंने उनको प्लान दिखाया और वो भी ज्वाइन किए। फाइनली प्लान अप्रूव हुआ और कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 3 साल लगा, 2013 में शुरू किया, 2017 में मेरा घर कंप्लीट हुआ। और जब जैसे मैंने बताया था ऐसे मैंने बनाया। घर का इनॉग्रेशन करने के लिए मैं इनवाइट किया, थैंक्स टू मिस्टर गौतम बाली सर। गौतम बाली सर को मैंने इनवाइट किया, सर आए और मेरा घर का इनॉग्रेशन हुआ। लगभग वो दिन उड़ीसा के बाहर लगभग 4000 लोग आए थे। इनॉग्रेशन का दिन आप चाहे यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और सबके लिए लंच डिनर का अरेंजमेंट हुआ था, बहुत शानदार सेलिब्रेशन हुआ। और मेरा टीम में लोग और उड़ीसा के अंदर उड़ीसा बाहर से जो लोग आए थे बोले अगर जतिन सर ने कर लिए हम भी कर सकते हैं। यानी जब आप एक कोई सक्सेस लेते हो, कोई अचीवमेंट लेते हो, कोई कार खरीदते हो, कोई घर बनाते हो, कोई इनकम करते हो, तो आपका टीम में भी एक्साइटमेंट आता है, बिलीव लेवल आ जाता है। यस, अगर अपलाइन कर लिया मैं भी कर सकता हूँ। जैसे अभी देवाशीष प्रधान ने ऑडी Q2 लिए हैं, लग्जरी कार, रेड कलर का मस्त कार है। लोग बोलते हैं अच्छा देवाशीष जी ले ले, हम भी ले सकते हैं। यानी जब आप खुद को प्रूव कर दोगे ना, ऑटोमेटिक टीम में विश्वास बढ़ जाता है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने घर इनॉग्रेशन के बाद और मैंने मेहनत किया और मेरा इनकम को भी बढ़ाया। इनकम बढ़ते मेरा हाईएस्ट इनकम है 34 लाख 29 रुपया से शुरू हुआ था। हाईएस्ट इनकम 34 लाख। और ट्रैवल फंड से मैंने 28 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। इसमें बहुत सारी कंट्री है। पहला ट्रिप था हांगकांग और मकाओ, इसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, फुकेट, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, स्कॉटलैंड। मैंने 28 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। और जब मैंने काम शुरू किया था सेकेंड मंथ में मेरा पिताजी चल बसे। मेरा पिताजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहे थे, आईसीयू में थे। मैं रात भर हॉस्पिटल में और दिन में जब टाइम मिलता था लोगों को प्लान दिखाता था
यानी रात भर हॉस्पिटल में, फिर दिन में लोगों को मैं प्लान दिखाता था। आप सोचो मैंने टाइम को कैसे मैंने मैनेजमेंट किया और टाइम को कैसे मैंने यूटिलाइज किया। टाइम इज इक्वल टू मनी। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा पिताजी तो नहीं है, पिताजी चल बस है, लेकिन मैं मेरा माँ को लेके 3 कंट्री घुमाया, मेरा छोटा भाई को 4 कंट्री घुमाया, और मेरा वाइफ 12 कंट्री घूम चुका है, मेरा बेटा 5 कंट्री घूम चुका है, मैं खुद 28 बार कंट्री जा चुका हूँ। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये शुरुआत है। आप लोग जितने सुन रहे हैं, आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक डिसीजन, क्या सपने देखने की और एक कोर लीडर बनने की। अगर आप सपने देखते हो, कोर लीडर बनते हो, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। मैंने वही किया। सक्सेस का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताऊंगा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कुछ आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं फोटो। स्क्रीन क्लियर सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर, हो गया सर। स्क्रीन शेयर हुआ? कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, हो गया सर। हो गया? ओके, जी थैंक सर। यू। मेरा फोटो दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके, ये मेरा पहला ट्रिप है हांगकांग, जो मैं अकेला गया था और हांगकांग में समुद्र के किनारे बैठ के फोटो लिया था। ये हांगकांग में डिज्नी वर्ल्ड है, जहाँ पे मिक्की माउस कार्टून सीरियल का शूटिंग होता है। और इसके बाद मैंने गया था दुबई। दुबई मेरा साथ में मेरा वाइफ मधुस्मिता और मेरा मम्मी और मेरा छोटा भाई। ये दुबई का फोटो है। दुबई में हम रेगिस्तान में घूम रहे थे ऊँट का ऊपर, और ये दुबई का रेगिस्तान है। और ये दुबई का जो एक बहुत बड़ा होटल है बुर्ज अल अरब के सामने, ये फोटो लिए थे। और ये ताशकंद का, जहाँ पे आप लोगों को पता है ताशकंद उज्बेकिस्तान का कैपिटल, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हुआ था, वहाँ पे वाली साहब का साथ मैंने फोटो लिया था। और ये ताशकंद के बाद नेक्स्ट ट्रिप था सिंगापुर, जहाँ पे देवाशीष जी भी है, और कन्वर सर, दीपक सर, मैं। ये सिंगापुर ट्रिप में देवाशीष जी भी थे। ये सिंगापुर का ट्रिप है। और ये क्रूज में मैंने गया था मलेशिया। ये 13 मंजिल वाला क्रूज, और क्रूज में मेरा मम्मी भी थे और मेरा छोटा भाई थे। हम गए थे मलेशिया क्रूज में। ये मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप था स्विट्जरलैंड, जहाँ पे शाहरुख का काजल का फिल्म शूटिंग हुआ था। माउंट टिटलिस 10,000 फीट के ऊपर, माउंट टिटलिस 10,000 फीट के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये पूरा आइस है, पूरा बर्फ का ऊपर। बहुत जैसे कहता ना स्विट्जरलैंड जन्नत होता है, स्वर्ग होता है, ये माउंट टिटलिस। इसके बाद मैंने स्विट्जरलैंड में बाली सर के साथ मैंने फोटो लिया था। ये जुम्फ्रो है, जहाँ पे द हीरो फिल्म शूटिंग हुआ था, जुम्फ्रो। ये 11,000 फीट का ऊपर, वहाँ पे सिद्धार्थ सिंह के साथ में फोटो लिया था, सिद्धार्थ सर है। और ये 11,782 फीट का ऊपर, और ये कन्वर सर के साथ मैंने फोटो लिया था पटाया। आपको पता है बैंकॉक में एक सिटी है पटाया, थाईलैंड में, वहाँ पे सिद्धार्थ सर के साथ मैंने फोटो लिया था। और ये बैंकॉक का सीसल म्यूजियम, वहाँ पे देवाशीष जी है, पूरा टीम। और ये पूरा सफारी वर्ल्ड है। ये हॉलैंड, नेदरलैंड जिसको कहते हैं, बहुत ठंड कंट्री है। एम्स्टर्डम जिसका कैपिटल है। इसके बाद हम गए थे पेरिस का डिज्नी वर्ल्ड। ये पेरिस का आईफिल टावर, पूरा टॉप में गए थे। मैं और बाली सर सारी टीम मिलकर गए थे टॉप में। जब शाम होता तब लाइट हो जाता है, मस्त लगता है आईफिल टावर पेरिस में। टॉप फ्लोर में फोटो भी लिया था। पेरिस के बाद नेक्स्ट ट्रिप था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी एक ब्यूटीफुल सिटी है। और वाली सर का साथ मैं और मधुसूदन मिलकर फोटो लिए थे, कन्वर सर का साथ फोटो लिए थे। वहाँ पे एक डायनासोर पार्क है, बहुत बढ़िया दिखने के लिए। और ये टीम का साथ पूरा फोटो। और इसके बाद सिडनी में एक हार्बर ब्रिज है, जो
हम घूमे थे, बहुत सुंदर ब्रिज, टीम का साथ फोटो लिए थे। इसके बाद ओपेरा हाउस, आप लोगों को पता है ओपेरा हाउस। और ये चाइना का कैपिटल बेजिंग, बेजिंग में मैंने फोटो लिया था। ये चाइना का जो कैपिटल बेजिंग में ये किंग पैलेस है, जहाँ पे हम गए थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके साथ साथ हम गए थे मॉस्को, आप लोगों को पता है रशिया का कैपिटल मॉस्को। ये मॉस्को एयरपोर्ट में फोटो, मॉस्को में बुलेट ट्रेन में हम गए थे मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। देखो रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, बुलेट ट्रेन में गए थे। ये ट्रेन का अंदर आपको लगेगा जैसे आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में जैसे आप जर्नी करते हो, ऐसे बहुत बढ़िया सफर था बुलेट ट्रेन में। और ये टीम का साथ फोटो, और ये रशिया में। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप था तुर्की, आप लोगों को पता है तुर्की, इस्तांबुल, इस्तांबुल में बहुत मजा आया ये टीम का साथ। इसके बाद तो ये मेरा फैमिली का फोटो है मेरा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब संभव हुआ ड्यू टू एक डिसीजन। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक डिसीजन इंसान का लाइफ चेंज कर देता है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फोटो दिखाई दे रहा है सर? सर ओके। जी जब सर, मैंने दिखाई दे मैंने एम्बेसडर पोस्ट में मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किए, वो दिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये त्यागराज स्टेडियम में लगभग 15,000 लोगों के सामने ये एम्बेसडर का ट्रॉफी मुझे मिला था। और ये मेरा पास अभी 2 कार है, होंडा सिटी ऑडी Q5। और ये लंदन ट्रिप था। ये लंदन ट्रिप सब लोगों को पता है कि लंदन एक सपना होता है घूमने का। लंदन में टावर ब्रिज मैंने देखा, वहां पे एक म्यूजियम था, मैडम तुसाड का म्यूजियम में मिस्टर मोदी का स्टेचू था, उनका पास एक मैंने फोटो लिया था। आपको लग रहा है जैसे ये पूरा बिल्कुल रियल मोहम में बना हुआ है। और लॉर्ड स्टेडियम में जाके मैंने मैच देखा, स्टेडियम के अंदर जाके वाली सर के साथ मैंने फोटो लिया। लॉर्ड स्टेडियम मतलब हर क्रिकेट प्लेयर का सपना होता है कि लॉर्ड स्टेडियम में क्रिकेट एक बार खेले। हम जाके मैच देखे, ग्राउंड में जाके फोटो लिए। सबसे सुंदर सबसे प्यारा स्टेडियम है लॉर्ड स्टेडियम लंदन में, जहाँ पे क्रिकेट का शुरुआत हुआ था। मैं और मधुस्मिता दोनों ग्राउंड में जाके फोटो लिए। और ये मेरा हाईएस्ट चेक है 34,396 रुपीज, 29 रुपया से शुरू होके 34 लाख इनकम में पहुंचा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और ये मेरा पहला कार है होंडा सिटी। और ये ऑडी Q5 का, अभी मेरे पास 2 कार है। बस दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सर स्लाइड शो नहीं हो रहा है सर। ओके माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं कुछ आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा कैसे आप लोग कामयाबी बनेंगे। इसके लिए मैं कुछ आपको ये था मेरा लाइफ स्टोरी, मेरा सक्सेस, मेरा अचीवमेंट। अभी दिखाई दे रहा है? जी सर जी। स्लाइड दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। हर इंसान लाइफ में चाहते हैं कि मेरा पास सारी खुशी मिले। खुशी का मतलब क्या होता है? घर में आपका फैमिली में खुशी कब आएगा? हर इंसान जब बचपन में सपना देखता है और जब उम्र होता है 18 साल 20 साल, फिर सपना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को पता है जब मैं हैंड टू माउथ, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करे, लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट है, बहुत रिस्क है और खेती बाड़ी में ज्यादा इनकम नहीं है। लेकिन अगर एक सक्सेस बनना है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर मतलब आपका पास एक फ्रीडम लाइफ होता है, यानी आपका पास पैसा भी सफिशिएंट हो, पैसा को खर्चा करने के लिए टाइम भी हो,
और इसके साथ एक सिक्योरिटी हो। हर इंसान को पता नहीं है कल सुबह क्या होगा। अगर कल सुबह कुछ हो जाता है तो हमारा फैमिली कैसे मेंटेन होगा, हमारा फैमिली का देखभाल कौन करेगा। इसीलिए हमारा पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए और टाइम होना चाहिए और फैमिली सिक्योरिटी होना चाहिए। ये 3 चीज मिलेगा अगर कोई एक कंपनी वेस्टीज कंपनी में 4 से 5 साल काम करेगा। ये सिर्फ पॉसिबल होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज की डेट में वेस्टीज इंडिया का नंबर 1 और बड़ा कंपनी है। वेस्टीज कंपनी में काम करके लाखों लोग महीने में लाखों करोड़ कमाते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। और ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इधर मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं। आप यू लिखा है यू मे नो द सिस्टम। आप लोगों को सिस्टम पता है। यू मे नो द प्लान, आपको प्लान पता है। वी आर जस्ट शोइंग यू द वे वी डू व्हाट वी डू। यानी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं आप कामयाबी बन जाओगे, लेकिन बनेंगे कैसे, कैसे बनेंगे वो तो रास्ता बताओ। अभी मैं आपको कुछ रास्ता बताऊंगा कैसे एक आम आदमी खास आदमी बनेगा, एक कॉमन आदमी कैसे अनकॉमन बनेगा, एक ऑर्डिनरी आदमी कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, कैसे पोर आदमी एक रिच बनेगा, कि कैसे के इंसान माइनस से यानी फुटपाथ से आके कैसे वो राजमहल में पहुंच सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा। ये टेक्निक में लिखा है बी ए कोर लीडर एंड 10 हैबिट्स। आपको एक कोर लीडर बनना पड़ेगा। ये मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये लीडरशिप का बिजनेस है, आपको लीडर बनना पड़ेगा। कैसा लीडर? कोर लीडर। कोर लीडर किसको कहते हैं? जो खुद का आदत को डेवलप करता है, जो खुद का आदत को चेंज करता है। बहुत लोग खुद का आदत को चेंज नहीं करते हैं। चेंज मीन्स ग्रोथ, चेंज मीन्स सक्सेस। जब आप खुद को चेंज नहीं करोगे तो आप दूसरों को कैसे चेंज कराओगे। इसलिए चेंज का जो शुरुआत होता है तो हैबिट से, आदत से। मैं 10 आदत आपको बताऊंगा जो आप चेंज करना शुरू कर दोगे। एक कहावत है, एक इंसान कितना भी कोशिश करे, कितना भी मेहनत करे, खुद का फ्यूचर, खुद का भाग्य वो चेंज नहीं कर सकता। अगर छोटी छोटी आदत हैबिट को चेंज कर देता है ना, वही हैबिट एक इंसान का लाइफ चेंज कर देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप वेस्टीज में ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज्वाइन करना आसान है। ज्वाइन करने के बाद मैं लोगों को बोलता हूँ क्लियर कि आपको अगर कामयाबी बनना है तो मैं आपका साथ काम करूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। वेस्टीज में 10 प्रकार का बेनिफिट है। आपको पूरा 10 बेनिफिट चाहिए या 2 बेनिफिट चाहिए? जो बोलता है नहीं सर मुझे 2 बेनिफिट चाहिए, मैं समझ लेता वो कंज्यूमर है। जो बोलता है नहीं नहीं सर मुझे 10 बेनिफिट, मैं समझ लेता वो एक ड्रीमर है। और ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कोर लीडर बनना बहुत जरूरी है। मैंने कोर लीडर किसको कहता हूँ? सी का मतलब कमिटमेंट लो। आपको पहले कमिटमेंट लेना पड़ेगा, ये बिजनेस मैं करूंगा, ये कमिटमेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, खुद का साथ कमिटमेंट नहीं करते हैं। कमिटमेंट का मतलब क्या है? प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं ऑफलाइन काम करेगा तो मैं काम करूंगा, डाउनलाइन काम करेगा तो मैं काम करूंगा। उसको कमिटमेंट नहीं कहते हैं। कमिटमेंट का मतलब चाहे ऑफलाइन काम छोड़ दे, काम ना करे, फिर भी आपको करना है। ऑफलाइन काम छोड़ दे, काम ना करे, फिर भी आपको करना है। डाउनलाइन काम ना करे, काम छोड़ दे, फिर भी आपको करना है। इसको कहते हैं कमिटमेंट। वो का मतलब ओनरशिप, मालिक जैसा सोच होना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड मालिक जैसा है, बिजनेस मेरा है, बिजनेस का मालिक मैं हूँ, मैं मेरा सपने के लिए कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ। आपका ओनरशिप मेंटालिटी होना चाहिए। बहुत लोग का सोच है मैं ऑफलाइन के लिए कर रहा हूँ, कंपनी के लिए कर रहा हूँ, गलत है। आप आपका ऑफलाइन से ज्यादा कमा सकते हो, मैं भी मेरा ऑफलाइन से ज्यादा कमा रहा हूँ। इसके साथ आर मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक रिस्क नहीं लोगे तो आपका अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा। जैसे आज देवाशीष जी ने मीटिंग अरेंजमेंट किए हैं, वो रिस्क लिए हैं और आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा। देवाशीष जी ने रिस्क लेके ऑडी Q2 कार लिए। जब रिस्क लेंगे तो ऑटोमेटिक आप रिचनेस की तरफ जाओगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसके बाद
ई का मतलब एक्साइटमेंट, खुश होकर काम करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, दुखी दुखी में काम करते हैं। नो, आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। आप सोचो, लाखों रुपए इनकम आएगा, आपका कार आएगा, हर साल विदेश यात्रा जाओगे, पैसा की कमी नहीं होगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, कितने सारे फ्रीडम मिलेगा। इसलिए खुश होकर काम करना पड़ेगा। खुश होके काम करोगे तो खुशी मिलेगा। हमेशा एक्साइटमेंट का साथ काम करना पड़ेगा। ये कोर लीडर का एटीट्यूड होता है। पहला एटीट्यूड कमिटमेंट, दूसरा ओनरशिप मेंटालिटी, तीसरा रिस्क लेना पड़ेगा। ई मतलब एक्साइटमेंट होके काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कोर लीडर। कोर लीडर का 10 आदत बताता हूँ जो वेरी सिंपल है, जो आप कर सकते हो। पहला आदत है कम्युनिकेशन टू योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन डेली। आपका काम है रोज वेस्टेज का काम शुरू करने से पहले अपलाइन को 1 मिनट फोन करो, फिर शाम को 1 मिनट फोन करो। अपलाइन को क्या बोलना है, थैंक यू सर, आप मुझे वेस्टेज में लेके आए। सर मैं आज जा रहा हूँ एक प्लान दिखाने के लिए, या फॉलोअप करने के लिए, या मीटिंग अटेंड करने के लिए। वेस्टेज का काम शुरुआत से पहले अपलाइन से 1 मिनट बात कर लो। अपलाइन क्या करेंगे, आपको गाइड कर देंगे कि यस आप जाओ, मैं आपका साथ हूँ, कोई भी तकलीफ आए मुझे फोन में बात कराओ, मैं आपका साथ हूँ। अपलाइन लाइक ए ट्रांसफार्मर, अपलाइन के पास एनर्जी होता है, एंथू होता है। तो अपलाइन से बात करोगे ना, अपलाइन आपको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए हमेशा अपलाइन से बात करना बहुत जरूरी है। सुबह 1 मिनट, शाम को 1 मिनट। अपलाइन से बात करोगे तो रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। कोई भी काम लगातार 21 दिन करने से आदत बन जाता है। आप चाय नहीं पीते हो, थोड़ा थोड़ा चाय पीने लगो, 21 दिन के बाद आदत बन जाएगा। इसीलिए आप अपलाइन से बात करो रोज। कौन सा अपलाइन, आपका ऊपर जो इमीडिएट अपलाइन एक्टिव एंड ग्रोइंग। कभी नहीं सोचना अपलाइन उम्र से कम है, कम पढ़ा लिखा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। जैसे आप माता पिता को रेस्पेक्ट देते हो, ऐसा अपलाइन को रेस्पेक्ट देना है। माता पिता चाहे कम पढ़ा लिखे हो, हम माता पिता को रेस्पेक्ट देते हो। माता पिता का रेस्पेक्ट नहीं मिलता ना, तो संतान का उन्नति डेवलप नहीं होता। इसीलिए अपलाइन से बात करो, रेस्पेक्ट दो, तो अपलाइन से ब्लेसिंग्स मिलेगा। ये नंबर 1 हैबिट है, अपलाइन से बात करना। सुबह 1 मिनट, शाम को 1 मिनट। शाम में क्या बात करना, सर मैं आज 10 लोगों में इन्वाइट किया था, 5 लोग आए थे, 3 लोगों ने ज्वाइनिंग किए, 1 आदमी ने प्रोडक्ट परचेज किए, या 60 पीवी का कंसिस्टेंसी हुआ, या 100 पीवी का हुआ, जो भी हुआ अपलाइन से बताओगे तो अपलाइन आपको गाइड करेंगे आपका कहाँ गलती था। हर इंसान खुद का गलती नहीं देख पाता। अपलाइन से बात करते हैं ना, अपलाइन तो क्या गलती होता है ना, वो देख लेता है, वो रेक्टिफिकेशन भी कर देता है। इसीलिए नंबर 1 जो ड्यूटी है, रोज अपलाइन से सुबह 1 मिनट, शाम को 1 मिनट बात करना है। नंबर 1 ये हैबिट है। नंबर 2, यूज द वेस्टेज प्रोडक्ट डेली। वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करना है, वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करना है। आज मेरा 13 साल हो गया ज्वाइनिंग, 13 साल से वेस्टेज का सारी प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ। कभी भी आप मेरा घर आ सकते हैं और प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट घर में यूज होता है। 13 साल हो गया। जो वेस्टेज में नहीं है वो मार्केट से आप खरीद सकते हो। मान लो अभी वेस्टेज का पास अभी वाटर बोतल नहीं है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं। जब वेस्टेज का वाटर बोतल आ जाएगा तो मार्केट से नहीं खरीदना। वेस्टेज प्रोडक्ट यूज करने से क्या फायदा है, पहले आप वेस्टेज प्रोडक्ट खुद हेल्दी रहोगे, आपका फैमिली हेल्दी रहेंगे, क्योंकि वेस्टेज प्रोडक्ट क्वालिटी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सप्लीमेंट है। प्रोडक्ट यूज करके आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करोगे। अभी कोरोना का टाइम में गवर्नमेंट भी कहता है कि इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करो। इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। जो वेस्टेज का पास बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट है, जो मैं यूज करता हूँ, मेरा फैमिली यूज करता है। वेस्टेज प्रोडक्ट यूज करने में प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, पीवी क्या है, और प्रोडक्ट का यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, सब आपका जानकारी हो जाएगा। ये नंबर 2 वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करना है। नंबर 3, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड नेम्स डेली। आपको 2 डायरी खरीदना है। पहला डायरी, जितने लोगों को जानते हो उनका नाम लिखना है, याद करके लिखना है, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर। कभी नहीं सोचना कि वो सुनेगा, मेरा बात नहीं सुनेगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। आपका काम है लोगों का नाम लिखना। एक लोगों का नाम नहीं लिखा गलती में, 1 करोड़ रुपया लॉस हो गया। आज नहीं, जब आप क्राउन बनोगे तब मुझे याद करोगे कि 3 साल बोल रहे थे कि 1 लोगों का नाम नहीं लिखने से 1 करोड़ लॉस होता है। एक डायरी में लोगों का नाम, और दूसरा डायरी में सपना लिखना है। जो सपना आप पूरा करना चाहते हो रोज लिखना है। सपना लिखने से पहले, जैसे मैंने पहले लिखता था, अभी भी लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा 3 सपने पूरा होने के बाद और भी सपना मेरा मैं लिखा हूँ।
जब मैंने सपने लिखने से पहले मैं लिखता हूँ थैंक यू गॉड, क्योंकि पहले ऊपर वाला को थैंक्स देना चाहते हैं। क्यों थैंक्स गॉड? क्योंकि रात में खाना खाया, डिनर खाया और सो गए, सुबह उठेंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नींद आधा मौत होता है। जब सुबह उठते हैं ना, डायरी में लिखते हैं ना, पहले थैंक्स गॉड बोलो कि मैं जिंदा हूँ, थैंक्स गॉड और थैंक्स ऑफलाइन, ये 2 बार लिखना है, फिर सपना लिखना है। ऑफलाइन का भी ब्लेसिंग्स और भगवान का भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। एक डायरी में सपना लिखना और एक डायरी में लोगों का नाम लिखना, ये हमेशा आपको एक आदत में डालना है, सुबह उठ के लिखना। ये नंबर 3 आदत। नंबर 4 आदत, कंटैक्टिंग एंड इनवाइटिंग डेली। आप कंटैक्टिंग करना, इनवाइटिंग करना, यानी जो लोगों का नाम आप लिखा, लोगों से फोन में कंटैक्ट करना, फोन उठाओ, बात करो। और कैसे बात करना? शुरुआत में किसी को नहीं बोलना सर वेस्टीज कंपनी ज्वाइन करो, मेंबर बनो, एजेंट बनो, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं बोलना। आप रिलेशन बिल्ड करना, हेलो हाय, आप कैसे हैं, तबियत कैसा है, माता पिता की तबियत कैसा है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, अगर नौकरी कर रहे हैं नौकरी का कैसे चल रहा है, कोई अगर दुकान कर रहा है या बिजनेस कैसे चल रहा है, खेती बाड़ी में काम कर रहा है, खेती बाड़ी कैसे चल रहा है, हाल चाल पूछो, रिलेशन बिल्ड करो। इसके बाद उनको इनवाइट करना है। क्या इनवाइट में? सिर्फ बोलना, पहला फोन में ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ बोलना कि सर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, अगर 10 मिनट टाइम आप देंगे मैं बताऊंगा कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप लीगल मनी, व्हाइट मनी, पार्ट टाइम में इनकम आप कर सकते हैं। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, बढ़िया प्लान में बताऊंगा आपको, अगर 10 मिनट आपके पास टाइम है, अभी है या शाम को, आज या कल, टाइम लाना है। पहला फोन में सिर्फ उनको क्यूरियोसिटी देना है, लेकिन डिटेल्स नहीं बताना है, नेक्स्ट फोन में डिटेल्स बात करना। ये है आदत नंबर 4, डरना नहीं, फोन उठाओ, लोगों से बात करो। नंबर 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एसटीपी डेली। एसटीपी मतलब शो द प्लान। बहुत लोग क्या करते हैं, शो द प्लान, शो का मतलब होता है दिखाना। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लान शो के टाइम में बोलते ज्यादा दिखाते कम। लेकिन एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? शो द प्लान। शो मतलब दिखाना। आपका काम है लोगों को दिखाना है, हम लोगों को दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि हमारे पास टूल्स बैग नहीं है। मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए जाता हूँ ना, हमेशा टूल्स बैग लेके जाता हूँ, और टूल्स बैग से मैं कार बुक दिखाता हूँ, फ्लिप चार्ट दिखाता हूँ, प्रोडक्ट कैटलॉग, हेल्थ गाइड, प्रोडक्ट डेमो करता हूँ, प्रोडक्ट खोल के उनके सामने खाता हूँ, यानी दिखाता। ये कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। प्लान शो के टाइम में कम बोलो, मीठा बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट बोलो, और बोलो कम, दिखाओ ज्यादा। तब लोगों का दिखने में बिलीव, जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अपलाइन का चेक भी दिखा सकते हैं, मतलब दिखाओ ज्यादा, शो द प्लान, और डरना नहीं, जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, आंखों से आंखों मिला। जो पहली बार आप लोगों को बताते हो ना, सामने वाला आदमी को पता नहीं है। वेस्टीज कंपनी का शुरुआत हुआ था 2 जून 2004। आप गलती से बोल दिया 2 जून 2005, उनको क्या पता है 2004 या 2005। जो बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, आगे फिर घर में आप बोलो कि मेरा पास क्या गलती हो गया, खुद को फिर रेक्टिफिकेशन करो। यानी आप प्लान से कभी डरो मत, प्लान दिखाओ लोगों को। ये नंबर 5 जो है हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शो द प्लान। शुरुआत में गलती होगा, डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो गलती नहीं किया, जितना बड़ा गलती उतना बड़ा सक्सेस। एबीसीडी लिखा, गलती हुआ, जब अ लिखा गलती हुआ, साइकिल चलाया पहली बार गलती हुआ, तब कोई लेडीज मैडम लोग सुन रहे हैं, तो रोटी बनाया पहली बार, रोटी के बदले में, गोल के बदले में बन गया देश का नक्शा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद रोटी गोल बन गया। हर चीज, मुझे भी शुरुआत में बोलना नहीं आता था, क्योंकि माँ के पेट में कोई सिक्के नहीं आता। लेकिन शो द प्लान 5 नंबर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6 जो आदत नंबर 6, फॉलो अप डेली। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लान तो दिखाते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं। एक हाथ में ताली नहीं बजता, 2 हाथ में ताली बजता है। यानी प्लान शो का इंपॉर्टेंस 50% है, फॉलो अप का इंपॉर्टेंस 50% है। फॉलो अप इज इक्वल टू फॉर्चून। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको आप प्लान दिखाओगे 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना। क्या फॉलो अप करना? फास्ट बोलना, थैंक यू। थैंक यू एक जो सेंटेंस है जिसमें आप लोगों को क्लोज करा सकते हो। लोगों को बोलना, थैंक यू सर, आप टाइम दिए, आप प्लान देखें, सर आपको क्या अच्छा लगा, अभी कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, या क्या डाउट है। प्लान शो के बाद फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अप अगर नहीं करोगे
तो आपका क्लोजिंग नहीं होगा। इसीलिए फॉलोअप, अगर फॉलोअप में दिक्कत आ रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ऑफलाइन से भी बात करा सकते हो। फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6 के बाद जो हैबिट नंबर 7 है, अटेंड ऑल मीटिंग्स डेली। मीटिंग चाहे ऑनलाइन हो, जूम में हो, यूट्यूब में हो, चाहे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद जब सक्सेस सेमिनार होगा या CNT होगा, एनी मीटिंग, आप लोगों को पता है जितने भी करोड़पति लोग होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं मीटिंग में, जब बोलो सर कहाँ है, सर मीटिंग में, सर कहाँ हो, सर मीटिंग में। मतलब आप जितना मीटिंग करोगे या मीटिंग अटेंड करोगे, तब आपको कामयाबी या इनकम मिलेगा। अटेंड ऑल द मीटिंग, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे आज देवाशीष जी ने मीटिंग अरेंजमेंट की है, आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, मीटिंग जब आओगे तो आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है, डायरी पेन रखना है, अटेंटिवली सुनना है और सीखना है। हर मीटिंग में कुछ कुछ आप सीख के आप मास्टर बन जाओगे। कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना। मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं क्रॉसलाइन से सीखता हूँ, अपलाइन से सीखता हूँ, डाउनलाइन से सीखता हूँ। सीखने का कोई अंत नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू विजडम। इसलिए मैं एक हमेशा स्टूडेंट बन जाता हूँ, हमेशा मैं खुद को जीरो कर लेता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं, और सीखना है और सीखना है। कहावत है, सीखोगे तो जीतोगे। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पॉइंट नंबर 7, अटेंड ऑल द मीटिंग्स डेली। आप रोज 1-2 मीटिंग अटेंड करिए और सीखिए। नंबर 8 जो आदत होता है, सी एंड लिसन मोटिवेशनल वीडियो डेली। आपका पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो देखने से आप मोटिवेट हो जाओगे, आपका अंदर बिलीव लेवल आएगा। क्या आएगा? इफ ही कैन डू देन आई कैन डू, इफ शी कैन डू देन आई कैन डू, इफ दे कैन डू देन आई कैन डू। अगर वो कर सकता मैं भी कर सकता हूँ। ये आप देखने के बाद आपका अंदर एक मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन आप रहोगे तो ऑटोमेटिक आप टीम को भी मोटिवेट करा सकते हो। इसीलिए आप वीडियो देखना सुनना बहुत जरूरी है। आदत नंबर 9, रीड PMA बुक्स डेली। PMA बुक्स का मतलब है, बुक्स आपको पता है किताब। PMA मतलब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स मार्केट में मिलता है, या ऑनलाइन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। किताब हिंदी में है, उड़िया है, बंगाली है, उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में है। बहुत सारी किताब है मोटिवेशनल बुक। मैं कुछ बुक आपको रेकमेंड करता हूँ, आप खरीद सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, यू कैन विन, हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, बहुत सारी किताब है। आप जो भाषा आपका पसंद है खरीदो, रोज एक पेज, एक पैराग्राफ भी पढ़ो। आदत नहीं है मुझे पता है पढ़ने की, पढ़ने की आदत डालो। कोई भी काम आप 21 दिन करोगे ना तो आदत बन जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बोला कि सर मुझे तो पढ़ने में आदत नहीं है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होता है पढ़ने में? नहीं सर नींद आ जाता है। मैंने बोला किताब को आप मुंह का ऊपर रख के सो जाओ 21 दिन, तब आपका आदत बन जाएगा। कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। मतलब आप कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाला की हार नहीं होती। ये पॉइंट कहावत है ना, आप एक दोस्त को बार बार बुलाओ वो नहीं आएगा, लेकिन किताब को बार बार पढ़ो मना नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं बुक इज द रियल फ्रेंड। किताब होता है ना सच्ची दोस्त होता है किताब, और किताब से बहुत कुछ, एक किताब को बार बार पढ़ने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको जो 10 नंबर आदत है, बी अकाउंटेबल एंड टीचेबल डेली। यानी रोज अकाउंटेबल बनना, रोज सीखना एंड सिखाना। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? टाइम अकाउंटेबल हो या मनी अकाउंटेबल हो। हर मान लो डाउनलाइन से आप पैसा लिया या अपलाइन से पैसा लिया है, उसको आपको वापस करना है, उसको कहते हैं अकाउंटेबल। मीटिंग शुरू होने से पहले पहुंचना, अपलाइन का बात मानना, उसको कहते हैं अकाउंटेबल। हमेशा परफेक्ट रहना, और इसके साथ टीचेबल। मॉनेटरी मैटर में हमेशा अकाउंटेबल। डाउनलाइन से पैसा लिया, उनको पैसा वापस करो। अपलाइन से पैसा लिया, पैसा वापस करो। अपलाइन का बात मानो। मीटिंग से आधा घंटा पहले पहुंचो। टाइम मनी दोनों को आप बैलेंस करते हो, इसको कहते हैं अकाउंटेबल। इसके साथ टीचेबल। टीचेबल मतलब खुद सीखो और टीम को डाउनलाइन को सिखाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, सीखते हैं सिखाते नहीं। जब आप नहीं सिखाओगे भूल जाओगे। टीचेबल यानी सीखो और टीम को सिखाओ। एक कहावत है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टेज में एक स्लोगान है,
अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये बिजनेस सबसे आसान बिजनेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल बिजनेस है ये। प्रेस्टीज बिजनेस में अंधा ब्लाइंड पर्सन दिखता नहीं है 1.5 लाख कमाते हैं। पोलियो बीमारी आदमी स्टिक लेके चलते हैं, वो 2 लाख कमाते हैं। अंगूठा छाप आदमी 8 लाख कमा रहे हैं। 70 साल का बुढ़ा आदमी 3 लाख कमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, सिद्धार्थ साहब तो 1 करोड़ कमा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कोर लीडर बनना है, इसके साथ इंडिपेंडेंटली काम करना है और खुद रोज सीखना है और टीम को सिखाना है। अगर ये 10 आदत आपका अंदर डेवलप कर दिया, कोर लीडर बन गया और इंडिपेंडेंटली काम। अपलाइन का ऊपर निर्भर नहीं करना, अपलाइन हमेशा आपका साथ है लेकिन निर्भर नहीं करना। मैंने ज्वाइन किया 1 महीने के बाद मैंने अपलाइन को छोड़ दिया। अपलाइन को बोला नमस्ते, थैंक यू, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा। जहाँ पे गलती होगा फोन में सलाह लूंगा, बीच बीच में बुलाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंटली काम किया। आज 29 रुपया से इनकम बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट इनकम 34 लाख। आज मैं अपलाइन से भी ज्यादा कमाता हूँ। आप भी आपका अपलाइन से ज्यादा इनकम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोर लीडर बनना पड़ेगा और इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। माइंड योर लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस में कुछ सिखाया। अगर ये 10 आदत आप चेंज कर दिए और खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, खुद कोर लीडर बन गए, मैं चैलेंज का साथ, मैं दावा का साथ कह सकता हूँ, दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। सारी अपलाइन, मैनेजमेंट, कायनात सारी आपका साथ देंगे। आपका हर इंसान का एक होता है इनकम करने का मतलब एक लिमिटेशन होता है, लेकिन अगर कोर लीडर बन जाओगे ना, आपका लिमिटेशन से ज्यादा कमाओगे। यानी मेरा कहने का मतलब है औकात से ज्यादा कमाओगे। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लक्की हो इसीलिए कि प्रेस्टीज में हो, इंडिया का नंबर 1 और बड़ा कंपनी इंडिया का, और इंडिया के बाहर 8 कंट्री में है, यानी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में हम काम कर रहे हैं। बस एक कोर लीडर बनो और अपलाइन का बात मान के काम करो और खुद का सपना पूरा करो, फैमिली का सपना पूरा करो और टीम को मदद करो। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हम दुनिया में आए हैं, कुछ ऐसा करके जाएंगे कि दुनिया हमको याद रखेगा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान से प्रार्थना करूंगा आप लोग हेल्दी रहिए और कोर लीडर बनिए, खुद का आदत चेंज करिए, ये 10 हैबिट को इस्तेमाल करिए और मेरे से ज्यादा इनकम, ज्यादा सक्सेस आप लोगों को मिले। आप लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड ओवर टू मिस्टर चित्ररंजन भूरिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। आपने सर हम लोगों को टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कीमती टाइम से आप टाइम निकल के हमको इतने अच्छे ट्रेनिंग किए और आपने अपना लाइफ स्टोरी इतना अच्छे तरह से बताया कि आपने साइकिल से शुरू किया और आज ऑडी Q5 तक पहुंच गए और आपने एक छोटे से गांव से, एक झोपड़ी के घर से शुरू किया था और आज 2.5 करोड़ का घर बना दिया। ये तो बहुत बड़ी इंस्पायरिंग बात है। और साथ ही साथ आपने बहुत अच्छा आज ट्रेनिंग किए। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग को सीखने के मिला कि अगर हमारा फ्यूचर को चेंज करना है तो पहले हमारा हैबिट को चेंज करना पड़ेगा और ये 10 हैबिट्स अगर हम चेंज करेंगे और उस हैबिट के साथ आपने जो बताया उसके साथ हम काम करेंगे और ऑफलाइन के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भी लाइफ चेंज होगा। और सर आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो 2008 में शुरू किया प्रेस्टीज के साथ जर्नी और उसके साथ आप 28 बार फॉरेन जाके आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के सर, बहुत एंजॉय भी आपने किया हुआ है आप फॉरेन ट्रिप में। ये सब देखने के बाद हमारा भी सर अंदर से इच्छा जागृत हो गया कि हम लोग भी ऐसे आपके तरह काम करें और फॉरेन ट्रिप जाए और एंजॉय करें मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ और आपके साथ। मैं तो आपके साथ 3 ट्रिप कर चुका हूँ सर, फिर भी मैं चाहूंगा हमारे साथ जितने भी लीडर्स है सब काम करे और सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बने। अभी गोल्ड डायरेक्टर में मिलता है ट्रैवल फंड और ट्रैवल फंड के साथ सारे लोग फॉरेन घूमे और जितने भी फंड्स हमारे है, हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, ये ले और अपना सक्सेस बने और सब आप जैसे
हम लोग जब पहले आए थे आप हमको सिखा रहे थे कि कमिटमेंट एक गोल था, यू एंड कमिटमेंट, और एक गोल पे आप दिखाते थे क्राउन। तो आपने क्राउन माइंड से करवाया था, हम लोग क्राउन बने, और आपने तब बोला था कि क्राउन बनेगा तो 1 लाख इनकम मिलेगा। ये सर 100% सही बात था, आपने जो सिखाया था वो सही हुआ, और हम लोग मैं क्राउन बना और लाख रुपया कमाया। और मैं आपको तो 100% विश्वास करता हूँ, और मेरे टीम में और हमारे जितने भी लीडर्स आज ये मीटिंग देख रहे हैं सब ये विश्वास साथ में लेके जाइए। अगर सार कर सकते हैं तो आज की डेट में चित्तरंजन जी मैं एक चीज बोलूंगा, समय के हिसाब से इंसान को भी चेंज होना पड़ेगा। जैसे 2G था, हम 2G लिए, 4G आया 4G लिए, नॉर्मल फोन लिए, अभी स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन आया। समय के हिसाब से इंसान बदलना चाहिए, अगर नहीं बदलेगा तो इंसान पीछे रह जाएगा। आज की डेट में जिसको हम ज्वाइन कराएंगे हम बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे कि आई एम सीरियस, मैं बहुत सीरियस हूँ बिजनेस को लेके। आप क्या सीरियस है? आप लाखों रुपया कमाना चाहते हैं ना, सपना पूरा करना चाहते हैं? अगर बोलता है हाँ, उनको बोलो कि आप डायरेक्ट फ्रंटलाइन 8-2 यूसीडी बनना है, इलाइट क्लब अचीवर सबको बनना है। आज से हम एक स्लोगन करेंगे, गो यूसीडी। क्या बोलेंगे? गो यूसीडी। हाँ, पहले बोलते थे गो क्राउन, अभी क्या बोले? गो यूसीडी। राइट, गो यूसीडी। सबको इलाइट क्लब अचीवर बनना है, और इसीलिए फ्रंटलाइन 8 डायरेक्ट। इसके बाद जो मिलता है, जो टीम आपका कम 8 टीम को मजबूत करो, इलाइट फंड अचीवर, यानी 10 से 10 बेनिफिट का बेनिफिट आप लो। इसीलिए आज से एक स्लोगन बोलना है, गो यूसीडी। क्या बोलना? गो यूसीडी। गो यूसीडी, राइट। थैंक यू सर। और मैं देवाशीष सर को बोलना चाहूंगा, सर सबको अनम्यूट करें और हम सब लोग सर को थैंक यू देंगे। और सर देवाशीष सर आप आगे ले जाइए। थैंक यू चित्रन सर, आगे बढ़िए सर। थैंक यू चित्रन सर, थैंक यू जतिंद्र सर। जितने भी आपने जो स्टोरी बताया पहले से 2008 से, मैं तो वो देख रहा हूँ आपकी ग्रोथ के वजह से। मैं 2010 में आपसे ज्वाइन हुआ वेस्टीज में। तब जब आपने प्लान देखा था, पहली बार प्लान देखा था, जो एक्यूमुलेटिव प्लान देखा था, उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आया था। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और क्या हो सकता है वो वेस्टीज ने आज प्रूव किया है। और सारे इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लाखों कमा सकते हैं वो वेस्टीज ने प्रूव करके देखा है। और इसके वजह से पूरा इंडस्ट्री अभी बिलीव के ऊपर चला है कि इनकम डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है, लाखों करोड़ों इनकम हो सकता है। आपने उस समय 3 लाख से अभी 25 लाख, हाईएस्ट 34 लाख भी पहुंचे हैं। बहुत जल्द आपका चेक 1 करोड़ हो, हमारा ये ख्वाहिश है, हमारा बिलीव है कि आप जल्दी से 1 करोड़ बने, हम लोग भी 10 लाख से ऊपर जाएंगे सर। 100% सर। और सर आपको मैं शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहता हूँ सारे टीम को। और ये ट्रेनिंग को मैं सारे लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। आपको थैंक यू बोलेंगे सर। थैंक यू, आपने कीमती समय दिया और आपने थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आज एक माइंडसेट करिए कि सबको इलाइट क्लब अचीवर बनना है, यूसीडी जाना है। हेलो सर, अगर आप ना होते तो हम लोग नहीं होते सर। नहीं, ये सर मिल के सर ओडिशा का भाग्य विधाता आप है सर। अगर आप नहीं होते तो हम लोग नहीं होते सर। सर आज हमारे लिए खुशी सर सुनिए सर, आज अगर अशोक बेरा किसी का आगे अगर मुंडी नीचे कर रहा है सर, वो आपके का नीचे सर। बिल्कुल सर, आप सर हम लोग के लिए आप भगवान है सर। आपने जिस क्लिप का समय में, जिस प्रॉब्लम का समय में आज आप इतना टारगेट बनाए हैं, आप जिस लेवल से आए सर, वो लेवल ने मायने नहीं रखता है सर। आप जिस तरह काम करके रखे हैं सर, हम लोग इतना पढ़े लिखे होकर के रेलवे में इतना बड़ा अफसर बन करके भी हम लोग का इतना ही तजुर्बा नहीं है जो आप पे सर। आप भगवान है सर हम लोग के लिए। अगर आप नहीं होते तो हम लोग नहीं होते सर। रियली सर, सर मैं इतना ही बोलता हूँ सर। थाईलैंड में गया था मैं, आप सर इतना ऊपर होकर के भी आपका घमंड नहीं है, आपका कोई ये नहीं। आप सर ये रिलेशन हम लोग जिंदगी भर रखेंगे सर, जिंदगी भर आपके लिए सर हम लोग काम करेंगे सर। आप जैसे बोलेंगे सर, एक चीज हम लोग चाहते हैं सर,
समय थैंक यू सर। सर सतीश सर अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट कीजिए सर। सर जतिन थैंक सर यू सर। हाँ थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपकी सेशन आज। और आपका जो अभी जो रिसेंटली ट्रेनिंग दिए थे सर, एक यूट्यूब में मैं देख रहा था ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग क्या एक अगले वीक में हम जी अगले वीक में वो ट्रेनिंग करेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार क्लैपिंग दीजिए। वीडियो ऑन करिए सर, सारे लोग वीडियो ऑन करिए, जोरदार क्लैपिंग दीजिए। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग मीटिंग सर। मेरा एक ही सपना है, 1 लाख इलाइट टॉप अचीवर बनाना है। 1 लाख लोगों को यूसीडी बनाना है। अभी क्राउड नहीं, गो यूसीडी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो आज का सेशन थैंक यू जतिन सर, यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। जी तो ओके, कल थैंक फिर यू, सर, टेक केयर, गुड नाइट, सर थैंक यू बाय सर। बाय। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आपने देखा साहब ने कि कितना अच्छा ट्रेनिंग दिया आप सारे लोग के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो 10 पॉइंट जो सर ने कोर लीडर के बारे में बताया उसको अमल में लाए। और कल हमारा थर्सडे प्रोग्राम है 7:30 बजे हमारे यूट्यूब में। कल एग्री का ट्रेनिंग होगा हिंदी में। सर आपका जो टीम है उड़ीसा से बाहर, एक ही प्रोग्राम को बार बार सुनने से ना बिलीव बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नॉलेज भी बढ़ता है। कल प्रोग्राम होगा एग्री का हिंदी में। आप उड़ीसा के बाहर में जितने लोग हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कल का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। बहुत लोग हैं कि जैसे वेस्टर्न उड़ीसा हो गया, बहुत लोगों को हिंदी में बढ़िया समझ में आता है एग्री का, इसलिए दोबारा आपका जितने भी फार्मर है सबको प्रमोट करो कल का प्रोग्राम के लिए। कल एग्री का प्रोग्राम होगा, हिंदी में होगा। सर टाइम 7:30 वही 7:30 सर कल का यूट्यूब वो में आएगा सर। क्या बोले? कल टीम यूट्यूब में आएगा सर। हाँ आ जाएगा, अभी अभी पोस्ट आएगा, 10 मिनट के अंदर आ जाएगा मैसेज। जी थैंक यू जतिन सर, थैंक यू।